शाम का वक्त हो रहा था और सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें रोज़ाना की तरह दादी अम्मा से कहानी सुननी थी। अभी सब रात के खाने से फारिग ही हुए थे कि सब बच्चे भागकर दादी के कमरे में जा पहुँचे। सब लोग बच्चों को जाते हुए हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगे कि आखिर बच्चों को हो किया गया है। शाम होते ही ना गेम्स की लड़ाई, टेलीविज़न रिमोट पर मारा मारी। दादी अम्मा बोली, ये सब कहानियों का कमाल है। बच्चे कुदरत से दूर हो चुके थे, इन्हीं कहानियों की दुनिया का पता ही ना था। अब ये कहानी की दुनिया के शौक में बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। फूफू बोली, ओह तो ये सब कहानी के चक्कर में आपके कमरे में जा पहुंचते हैं। दादी अम्मा मुस्कुराए। दादी अम्मा जैसे ही कमरे में जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वहाँ पर पहले से जुमा फौज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दादी अम्मा आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा मुस्कुराएं, प्यारे बच्चों, आज हम शहजादी दुनक की कहानी सुनेंगे। सब बच्चे एक जबान बोले, शहजादी दुनक की कहानी। दादी अम्मा बोली, हम बच्चों, शहजादी दुनक की कहानी। फिर दादी अम्मा ने शहजादी दुनक की कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है आलिया की, जो अपने घर की बहुत लाडली है। आलिया को दुनक बहुत पसंद है, इसलिए सब उसे शहजादी दुनक के नाम से बुलाते हैं। आज इसकी सालगिरह है और वो बहुत अफसरदा है क्योंकि किसी ने उसे सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। इसे उम्मीद थी कि मेरे सुबह उठते ही सब मुझे सालगिरह की मुबारकबाद और तोहफे देंगे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता किसी को शायद मेरी सालगिरह याद ही नहीं। बशरी में तजस्सुस हुई, दादी ये दुनक क्या होती है? दादी ने कहा, दुनक का दूसरा नाम कौसकज़ा है। इंग्लिश में हम इसे रेनबो कहते हैं। दुनक 7 रंगों से मिलकर बनती है, जिसमें सुर्ख, माल्टाई, पीला, नीला, जामुनी, सब्ज और गहरा नीला शामिल हैं। जब बारिश के कतरे फिजा में होते हैं और सूरज की रोशनी उन पर से गुजरती है तो 7 रंगों की एक कमान आसमान पर बन जाती है। इसे दुनक कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनक आसमान पर वाकई मौजूद नहीं होती, मगर ये देखने वाले की जगह पर मुनहसर होता है। न्यूटन ने इस बात को साबित किया कि सफेद रोशनी दुनक के 7 रंगों से मिलकर बनती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनक एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब पाती है? इसे दुनक की ज़ायक़ का नाम दिया जाता है। अकील कहने लगा, दादी मुझे भी ये दुनक देखनी है। दादी मुस्कुराएं, बच्चों, हम दुनक को हर वक्त नहीं देख सकते। मनाइल गुड़ बढ़ाई, तो दादी अम्मा फिर हम कब देखेंगे दुनक को? अरहम कहने लगा, क्या मैं सुबह सुबह उठकर दुनक को देख सकता हूँ? ज़ैनब कहने लगी, तुम कभी भी देख सकते हो, तुम तो दुनक शहजादे हो ना। कहे गूंजने लगे। दादी अम्मा बोली, नहीं बच्चों, उम्मन जब आधे आसमान पर बादल हूँ और आधा आसमान साफ हो तो आसमान पर दुनक बनती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है उसे हर जगह नहीं देखा जा सकता। ये जगह पर मुनहसर होता है कि रोशनी वहाँ से किस जाविये से गुजर रही है। बशरी कहने लगी, दादी शहजादी दुनक की सालगिरह का क्या बना? दादी कहने लगी, आलिया परेशान हाल में ही स्कूल चली गई। स्कूल भी इसकी किसी दोस्त ने उसे मुबारकबाद ना दी। स्कूल से वापसी पर वो अपनी नानी अम्मा के घर चली गई। वहाँ भी किसी को आलिया की सालगिरह याद ना थी। आलिया बहुत उदास हो गई। अरहम ने पूछा, दादी क्या आलिया से कोई प्यार नहीं करता? दादी मुस्कुराएं, नहीं बच्चों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सब पूछने लगे, तो फिर किसी को आलिया की सालगिरह याद क्यों नहीं? दादी कहने लगी, ये तो कहानी के आखिर में पता चलेगा। सब खामोश हो गए। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। आलिया सारा दिन उदास फिरती रही और ये सोचती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी सालगिरह याद नहीं। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन जब रात को वो मामू के साथ घर वापस आई तो हैरान रह गई। सब लोग पहले से घर में मौजूद थे। नानी लोग, कनजन्स और इसकी दोस्ती, सब ने बुलंद आवाज कहा, हैप्पी बर्थडे दुनक शहजादी। आलिया ये देखकर हैरान रह गई कि सबको मेरी सालगिरह याद थी। घर को सब ने इतना अच्छा सजाया हुआ है और केक पर दुनक बनी हुई है। यूं सब ने आलिया को सरप्राइज दिया और उसकी सारी उदासी गायब हो गई। बशरी कहने लगी, दादी अम्मू मेरी सालगिरह भी ऐसे ही करना आप। सब हंसने लगे। अरहम कहने लगा, मुझे तो दुनक देखनी है, जब बारिश का मौसम होगा मैं जरूर देखूंगा। सब बच्चे कहने लगे, हम भी देखेंगे। दादी अम्मू कहने लगी, चलो अब बहुत रात हो गई है, सब बच्चे जाकर सो जाओ। सब बच्चे सोने चले गए और दादी अम्मा खुश हो गईं कि बच्चे कुदरत के करीब आ रहे हैं। दूर तक कोई ना आया इन रतों को छोड़ने बादलों को, जो दुनक की चूड़ियों पहना गईं।